जय गुरुदेव एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। ये जो वीडियो है हाई वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन के ऊपर है। इसमें 3 भाग है। शॉर्ट फॉर्म में हम HVC बोलते हैं, हाई वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन। HVC 1, 2 एंड 3। तो ये 3 अलग अलग स्थिति है जहां हम लोगों से बातचीत करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हमको दुख होता है, कभी कभी हम दुख पहुंचाते हैं लोगों को। तो एक दूसरे से कंप्लीट करना, किस तरह से कंप्लीट करना, ये हम बताने जा रहे हैं। पहला जो स्थिति है एक्सप्रेसिंग विद कंपैशन, यानी कि करुणा भाव से हम अपने आप को दूसरे के प्रति एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी ने हमको कुछ कहा, हमको बुरा लगा। किसी ने हमारे बारे में कुछ कहा, हमने सुना उसके बारे में ऐसा कहा और हमको बुरा लगा। डायरेक्टली भी बात किया तो हमको बुरा लगा। तो अक्सर हम नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मुझे बुरा लगा तो मैंने उसको भी डांट दिया, तो मैंने इस हिसाब से रिएक्शन किया, आई रिएक्टेड टू दैट पर्सन। या कभी कभी रिएक्शन नहीं तो हम अंदर ही रखते हैं, और अंदर रखेंगे तो इसको हम सप्रेशन बोलते हैं। तो अंदर बात अंदर है, इरिटेटेड है, गुस्सा है, लेकिन हम बोलते नहीं है किसी को, क्योंकि घबराहट है कि उसको खराब लगे, और फॉर वेरियस सोसाइटी रीजन, फैमिली रीजंस हम नहीं बताते हैं। इस तरह से मेरे साथ ये हुआ था जब मैं स्कूल में था। खराब लगता था लेकिन बोलते नहीं थे। तो इसके कारण क्या है, हमको तकलीफ आती है और रोग आता है। और मुझे जितने भी शारीरिक स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी थे, तो वो स्किन प्रॉब्लम एलर्जी इसलिए था कि मुझे अंदर से कुछ कहना था, नहीं कह पाते, और इसलिए मुझे ये होता था। तो ये हाई वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन पार्ट 1, 2 एंड 3 will resolve all these issues. So the best way to express ourselves is expressing with compassion. करुणा भाव से एक्सप्रेस करना। किस तरह से? इसमें सिर्फ 4 वाक्य हम इस्तेमाल करते हैं, 4 ही वाक्य। मान लो पहला स्थिति, उसने जैसे मैंने बताया, उसने मुझे कुछ कहा, मुझे खराब लगा। तो हम पहला वाक्य, देखो जी, जब आपने मुझे इस तरह से कहा, या मैंने आप ऐसा सुना कि आपने मेरे साथ इस तरह से कहा था, तो मुझे, सेकंड स्टेटमेंट, मुझे खराब लगा। क्योंकि हमारा जो पहला, जब आपने मुझे इस तरह से कहा, सेकंड, मुझे खराब लगा। तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि मेरे और आपके बीच में जो रिश्ता है, संबंध है, प्रेम है, कनेक्शन है, वो उसमें खराश आ गई, या टूट गया, या उसमें ब्रेक आ गया। तो नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ, अगर आप मुझे डायरेक्टली बोले, या मुझे अलग से बुला के बोलिए, या मुझे अलग से फोन करके बोलिए। ये चौथा स्टेटमेंट है। तो ये 4 ही स्टेटमेंट डालना है। पहला स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताता, दोहराता हूँ वापस से, जब आपने मुझे इस तरह से कहा, या मैंने आपके बारे में ऐसा सुना, तो मुझे खराब लगा, क्योंकि हमारे बीच में जो रिश्ता है उसमें खराश आई। और नेक्स्ट टाइम अगर आप इस तरह से कर सकते हैं, या अगर मुझे अलग से बता सकते हैं, या अलग से मुझे बुला के बात कर सकते हैं, या जो भी आपको सजेशन देना है आप दीजिए। ऑफ कोर्स ये 4 वाक्यों में आपका जो टोन है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, एंड नम्रता से पेश होना चाहिए, एंड वेरी वेरी साइलेंटली वी डू इट। ऑफ कोर्स वो माने या नहीं माने वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरे अंदर में जो था
मैंने उसको उनको एक्सप्रेस किया, और जब उनको एक्सप्रेस किया तो मेरे अंदर में जो तनाव था, गुड़ 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 था, वो तो रिलीज हुआ। तो मैं अपने आप को तकलीफ तो नहीं दूंगा। मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में क्या था, मैंने बताया। ऑफ कोर्स नम्रता से, हम्बलनेस से एंड वेरी सॉफ्टनेस से हम कहते हैं। सो ये 4 वाक्य आप इस्तेमाल करो, देखिए क्या होता है, और इसको लिखकर और चार्ट बनाओ, और ये बार 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 ये इस्तेमाल करेंगे तो बहुत 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 फायदा होगा। दोनों के रिश्ते एक समान हो जाएगा। तो हम ये गुरुकुल में इस्तेमाल करते हैं, और आप भी इस्तेमाल कीजिए, और डेफिनेटली हमको फीडबैक देना जब इस तरह से आप करते हैं। एक दूसरे का फीलिंग समझेंगे। थैंक यू, थैंक यू।